नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं सुजय समाचार। खास बुलेटिन 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। RNT मेडिकल कॉलेज में प्रिवेंटिव हेल्थ एडवाइजर ऐप का भव्य लोकार्पण। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की होगी पहचान। कोटा में कलेक्टर ने ली राजस्व और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक। फसल खराबे की समीक्षा में तेजी लाने के दिए निर्देश। SIR कार्य में जुटे BLO की मेहनत को सम्मान देने के लिए एक अनूठी पहल। BLO के अनुभव और संस्मरण की लिखी जाएगी किताब। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। सीकर जिले की प्रसिद्ध धार्मिक नगरी खाटू श्याम में मध्य प्रदेश के चुनाव आयुक्त मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बाबा श्याम के दर्शन किए। अपने 6 दिवसीय राजस्थान दौरे के तहत श्रीवास्तव खाटू पहुंचे और बाबा की चौखट पर शीश नवाकर देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों ने चुनाव आयुक्त का शाम दुपट्टा ओढ़ाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर भव्य स्वागत किया। इस दौरान पलसाना नायब तहसीलदार और राजस्व अधिकारियों सहित प्रशासन की टीम मौजूद रही। लक्ष्मणगढ़ के प्राचीन श्री जानकी वल्लभ जी मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। विदावत जी के मंदिर से शुरू हुई इस यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं सिर पर मंगल कलश धारण कर शामिल हुई। नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरते समय श्रद्धालुओं ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर यात्रा का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पालिका प्रतिपक्ष नेता ललित पुरोहित सहित कई गणमान्य लोग और श्रद्धालु मौजूद रहे। मंदिर के पीठाधीश्वर श्री मधुसूदनाचार्य ने बताया कि 7 फरवरी को मुख्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा, जिसके उपलक्ष्य में 4 दिवसीय महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। पोखरण के मारुति सेवा सदन आश्रम में संत धनुर्धराचार्य महाराज की प्रतिमा स्थापना का 16वां पाटोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ शुरू हुआ। सुबह वैदिक मंत्रोच्चार के बाद महाराज की प्रतिमा का विशेष अभिषेक और चरण पादुका पूजन किया गया। इस दौरान आश्रम परिसर आध्यात्मिक ऊर्जा और भक्तिमय भजनों से सराबोर नजर आया। आयोजन में नगर पालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित सहित कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिकों ने शिरकत की और महाराज के सेवा कार्यों को याद किया। पाटोत्सव के उपलक्ष्य में आगामी दिनों में प्रवचन और भजन संध्या जैसे कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें हिस्सा लेने के लिए दूर दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पोखरण पहुंच रहे हैं। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर उदयपुर के RNT मेडिकल कॉलेज में प्रिवेंटिव हेल्थ एडवाइजर ऐप का भव्य लोकार्पण किया गया। कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर विपिन माथुर द्वारा लॉन्च किया गया यह डिजिटल ऐप कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की समय पर पहचान करने में मदद करेगा। कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र राठौड़ ने बताया कि यह ऐप पूरी तरह निःशुल्क और सुरक्षित है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बिना इंटरनेट के ग्रामीण इलाकों में भी काम कर सकता है। ये ऐप वैज्ञानिक प्रोटोकॉल पर आधारित है, जो मरीजों को सटीक स्वास्थ्य सलाह और व्हाट्सएप पर क्लिनिकल रिपोर्ट उपलब्ध कराता है। इस तकनीक से उदयपुर को रोग मुक्त बनाने की दिशा में एक बड़ी मदद मिलने की उम्मीद है। विश्व कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में आज यहाँ हमारे RNT मेडिकल कॉलेज के सभागार में हमने हमारे रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के सीनियर प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र राठौड़ द्वारा विकसित एक ऐप को लॉन्च किया है। इसका जो है वो नाम है प्रिवेंटिव हेल्थ एडवाइज़र, और ये एक इस तरह का ऐप है जो किसी भी प्रकार से इंटरनेट या AI बेस्ड नहीं है। ये जो हमारे चिकित्सा विज्ञान की जो मूलभूत धारणाएं हैं, उन्हीं को लेकर के इस ऐप को जो है वो उन्होंने बनाया है। और ये ऐप इस तरह का है जिससे कि किसी भी आम जन के अंदर कैंसर होने की संभावना या अन्य जो गैर संक्रामक रोग हैं, जैसे हार्ट डिजीज़ है, जैसे हाइपरटेंशन है या डायबिटीज़ है, इनके होने के संभावना को ये जो है वो ऐप इंगित करता है, जिससे कि वो व्यक्ति थोड़ा उस चीज़ को लेकर के संभले और अपने जो है वो प्रिवेंशन के ऊपर कार्य करे। ये जो ऐप है, इसका हमारे इस आदिवासी बहुल्य एरिया में भी एक बहुत बड़ा जो है वो योगदान मैं समझता हूँ कि इसका होगा,
क्योंकि दूर दराज के गांवों में भी हमारे यहाँ जैसे मार्बल का खनन बहुत होता है, इसी प्रकार से मार्बल प्रोसेसिंग वगैरह, तो वहाँ पे कार्य करने वाले जो भी हमारे जो है नागरिक लोग हैं, उनके लंग्स का जो है वो प्रॉब्लम जैसे सिलिकोसिस या COPD होने का खतरा रहता है, तो उसको भी ये ऐप जो है वो आगाह करेगा। इसी प्रकार हमारे जो मेडिकल एंड हेल्थ के आशा सहयोगिनियाँ हैं या जो हमारे ANMs हैं जो दूर दराज गाँव में काम करती है, उन लोगों के लिए भी ये ऐप जो है वो हमारे जनरल पॉपुलेशन की स्क्रीनिंग के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। नहीं, सबसे पहले मैं एक बात बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ कि ये डायग्नोसिस ऐप नहीं है, ये एक स्क्रीनिंग ऐप है। जो लोग स्वस्थ हैं या जिनको कम लक्षण हैं वो अपना डाटा डाल के चेक कर सकते हैं कि उनको किस बीमारी की होने की संभावना है और उनको कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए। ये ऐप टेस्ट नहीं करता, टेस्ट कराना तो आपको अस्पताल ही जाना होगा, बट ये उन लोगों में एक अवेयरनेस करता है कि उनको कौन कौन से टेस्ट कराने की ज़रूरत है, किस किस अंग के टेस्ट कराने की ज़रूरत है और उनको कहाँ जाना चाहिए जहाँ ये टेस्ट उपलब्ध हो पाए। तो ये अवेयरनेस के लिए है और एक समग्र जानकारी उपलब्ध कराने के लिए है कि एक व्यक्ति को यदि एक या एक से ज़्यादा यदि कोई व्यसन है या कोई प्रॉब्लम है या हाइपरटेंशन है तो उनको किस तरह की कौन सी जांच कहाँ पे करानी होगी। तो ये एक स्क्रीनिंग ऐप है जो कि आपको अवेयरनेस देता है, आपको एक रिकमेंडेशन की लिस्ट देता है, एक PDF रिपोर्ट जनरेट करके देता है कि आपको किस तरह के टेस्ट आपको कराने हैं ताकि बीमारी पकड़ में आए। कोटा जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्व और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक ली। कलेक्टर ने मॉनसून 2025 के दौरान हुए फसल खराबे के लिए किसानों को दिए जाने वाले अनुदान वितरण की समीक्षा की और इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि SDRF के तहत चल रहे सभी विकास कार्यों को 15 फरवरी तक पूरा कर उनके बिल जमा किए जाएं। उन्होंने अधिकारियों को फील्ड में जाकर कार्यों की गुणवत्ता जांचने और बिना अनुमति मुख्यालय न छोड़ने की सख्त हिदायत दी। साथ ही ग्राम उत्थान शिविरों में खाद्य सुरक्षा और PM स्वनिधि जैसी योजनाओं के आवेदनों का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश भी दिए ताकि ग्रामीणों को समय पर सरकारी लाभ मिल सके। चित्तौड़गढ़ विधायक श्री चंद्रभान सिंह आक्या ने विधानसभा में भजन लाल सरकार के 2 साल के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विधायक ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने पिछले 2 वर्षों में विकास के नए आयाम छुए हैं। उन्होंने किसानों को दिन में बिजली मिलने और पेपर लीक पर सख्ती जैसे फैसलों की सराहना की। विधायक आक्या ने सदन में स्थानीय युवाओं को उद्योगों में रोजगार दिलाने के लिए कानून बनाने की मांग भी उठाई। साथ ही उन्होंने ओलावृष्टि से हुए फसल खराबे की गिरदावरी करवाकर किसानों को जल्द मुआवजा देने और तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों का मुद्दा भी प्रमुखता से रखा। चित्तौड़गढ़ में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के विजन के अनुरूप जन सुनवाई और सरकारी योजनाओं की समीक्षा के लिए कलेक्ट्रेट में अहम बैठक हुई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री प्रभा गौतम की अध्यक्षता में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि संपर्क पोर्टल और मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल पर लंबित मामलों का समाधान प्राथमिकता से किया जाए। बैठक में चिकित्सा, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक पेंशन जैसी फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति जांची गई। प्रशासन ने सख्त हिदायत दी है कि आमजन की समस्याओं का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध होना चाहिए। विराटनगर के पांवटा उपखंड में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के जरिए विद्यार्थियों को लोकतंत्र की मजबूती का पाठ पढ़ाया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में SDM साधना शर्मा ने छात्र छात्राओं को 18 वर्ष की आयु पूरी होते ही अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने और निर्भीक होकर मतदान करने की शपथ दिलाई। इस मौके पर स्कूल में पोस्टर और रंगोली प्रतियोगिताओं का भी आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों ने अपनी कला के जरिए मतदान के महत्व को बखूबी दर्शाया। प्रधानाचार्य मनीष कुमार गोयल ने युवाओं को नागरिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पावटा में ELC फेस्टिवल मनाया गया। बड़े उत्साह के साथ बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और कई तरह की कंपटीशन, जिसमें से रंगोली और पोस्टर, डिबेट्स और क्विज कंपटीशन रखा गया और जिसमें हमने फर्स्ट सेकंड प्राइज़ रखा है। और सभी शिक्षकों ने और जो प्रधानाचार्य हैं उन्होंने बच्चों के साथ बहुत बेहतर प्रयास किया और बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन इसमें किया और मैं इसके लिए सभी स्कूल के टीचर्स को और प्रधानाचार्य को हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पावटा में
जिला प्रशासन कोटपुतली के तत्वाधान और सहयोग से ELC प्रोग्राम 2026 का आयोजन किया गया। इसके अंदर जो 18 या 18 वर्ष से ऊपर के बालक बालिकाएं जो भावी मतदाता बनने वाले हैं, उनका लोकतंत्र में क्या पार्टिसिपेशन रहने वाला है, क्योंकि लोकतंत्र देश की आत्मा है। उस थीम और उस कंसेप्ट के बारे में आज 4 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसके अंदर क्विज प्रतियोगिता थी, रंगोली प्रतियोगिता थी, भाषण प्रतियोगिता थी और पोस्टर प्रतियोगिता थी। जो भी मतदाता, भावी मतदाता भारत के लोकतंत्र के अंदर हिस्सा लेंगे, उनके भविष्य के लिए, भारत के भविष्य के लिए आज इस प्रकार के सेमिनार का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैं पधारे हुए SDM महोदया, मीडिया कर्मी, CBO साहब और समस्त स्टाफ का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि उन्होंने अपनी उपस्थिति से, इस गरिमा में उपस्थिति से इस प्रोग्राम को सफल बनाया। मैं शेखा अग्रवाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल पावटा से हूँ, क्लास 11th आर्ट्स की सब स्टूडेंट हूँ। मैंने आज ये रंगोली बनाई है। मैं इसके माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि जो भारत है वो हमारा देश है, और क्या नाम, जो वोट डालना है वो हमें सबको डालना चाहिए। हमारा वोट खाली नहीं जाना चाहिए, हमें वोट ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव करेंगे तभी भारत मजबूत बनेगा। लोकतंत्र में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। हम ये वोट डालेंगे तब, और ये वोट हमारे अकेले के लिए नहीं है, ये पूरे भारत के लिए है। बस इतना ही कहकर मैं धन्यवाद देना। डीडवाना जिला प्रशासन ने मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी SIR कार्य में जुटे BLO की मेहनत को सम्मान देने के लिए एक अनूठी पहल की। जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने इस अभियान के दौरान BLO को आने वाली चुनौतियों और उनके खट्टे मीठे अनुभवों को एक पुस्तक के रूप में संजोने का निर्णय लिया है। BLO की सर नाम से प्रकाशित होने वाली इस किताब में कर्मचारी खुद अपनी कलम से कार्य के दौरान आने वाले संघर्ष की कहानियां लिखेंगे। कलेक्टर की इस अभिनव पहल का BLO और शिक्षा संगठनों ने स्वागत किया है। उनका मानना है कि यह पुस्तक न केवल उनका मान बढ़ाएगी, बल्कि भविष्य में चुनाव और मतदाता सत्यापन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में भी काम करेगी। SP मैडम ने बात करके कि इन लोगों को SIR के दौरान जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा और कितनी खूबसूरती से या कितने अपने व्यवहार से इन्होंने उन समस्याओं का समाधान किया। 1 से 1.5 पन्ने के संस्मरण हमने सभी BLO से मांगे हैं। उनको एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करेंगे, ताकि चुनाव में जो नए BLO लगते हैं या अगले आज से 20 साल बाद जब SIR होगी तो ये पुस्तक एक रेफरेंस बुक के रूप में काम करेगी। उनको ये बताएगी कि इस कार्य को आज से 20 साल पहले कितनी खूबसूरती से अंजाम दिया गया था और क्या क्या कठिनाइयाँ आई और किस प्रकार से उन कठिनाइयों का बहुत ही हंसते हुए और बहुत ही सरलता से सुगमता के साथ उसका निवारण कर लिया गया। ये पुस्तक हमेशा चुनाव संबंधी सभी चुनावों में और किसी भी चुनाव संबंधी SIR हो या कोई और चुनाव हो, उसमें रेफरेंस बुक के रूप में कार्य करेगी। बहुत जल्द हम उसका भी प्रकाशन करेंगे और इसमें कोई दो राय नहीं कि लोकतंत्र को जिंदा रखने में BLO की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। निश्चित रूप से जिला प्रशासन का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है, क्योंकि जो तृणमूल स्तर पर कार्य करने वाली सबसे महत्वपूर्ण इकाई है वो BLOs हैं, और उन BLO ने जिस प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हुए जो कार्य किए हैं उनको सम्मानित करने के लिए BLO वॉल एक स्थायी स्मृति चिन्ह के रूप में उन्हें ये आज पुरस्कार दिया, और साथ ही साथ उनके अनुभवों से आने वाली पीढ़ी किस तरह से लाभान्वित हो सकती है, क्योंकि ये सतत 20-20 साल से होने वाली एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जो हमारे लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करती है। तो उसमें आने वाली इस वर्तमान में चुनौतियों को भविष्य में आने वाली पीढ़ी समझ सके और उनसे अपनी समस्याओं का समाधान निकाल सके। तो ये एक बहुत ही समाधानवाही पहल माननीय जिला कलेक्टर साहब और जिला प्रशासन की ओर से हुई है। मैं उन सबको इस पहल के लिए अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और उन सभी BLOs को भी ये सुझाव देता हूं कि वो सभी अपने अपने जो भी बात उन्होंने कही है, जो प्रयास किए हैं, जो चुनौतियां उनके सामने आई है, उनको जैसा कलेक्टर साहब ने कहा कि अपने भावों को यहाँ प्रस्तुत करें ताकि सभी के भाव उसमें समावेश हो सके और एक समेकित डॉक्यूमेंट, एक स्थायी डॉक्यूमेंट जो हमेशा हमेशा के लिए हम सब के लिए अनुकरणीय, हम सब के लिए समझने के लिए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी देने वालों की एक याद के रूप में हमेशा हमेशा के लिए स्थायी हो सके। इसके लिए मैं जिला प्रशासन का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। समस्याएँ तो ये हैं, जब SIR कार्यक्रम शुरू हुआ उस समय लोग अनभिज्ञ थे, किसी के बारे में जानते नहीं थे। तो सबसे पहले उनको डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी दी गई, ये आपको डॉक्यूमेंट इकट्ठा करना है, रखना है, और एक एक फ़ोटो दस्तावेज आपको रखने हैं, और मैपिंग हमने सबसे पहले कर दी थी, इसलिए हमारे सामने कठिनाइयों का सामना कम हुआ और दिन रात हमने अथक प्रयास किया है
और प्रयास करते हुए कई प्रकार से दूसरे BLO से भी हमने सहायता ली है और यहाँ का जो प्रशासन है उनसे भी हमने सहायता ली है समय समय पर। इस प्रकार से हमारा समय पर कार्य पूरा हुआ, उसके लिए आज हमको उत्कृष्ट सम्मान दिया गया है। जो संस्मरणों की पुस्तक छपाने की बात की गई है, क्या कहेंगे? जिला कलेक्टर साहब का नवाचार है, आने वाले दिनों में ये फ़ोन आपका रहेगा। संस्मरणों की एक पुस्तक छपेगी BLO की SIR, उसके बारे में क्या कहेंगे? संस्मरणों की जो पुस्तिका छप रही है इसमें हम अपना अनुभव उसमें लिखेंगे। हमने दिन रात एक करके और परिवार के लिए समय न निकालते हुए, राष्ट्र के लिए समय निकालते हुए हमने ये कार्य SIR का कार्य किया। इसमें कई प्रकार की जो परेशानियां आई हैं वो आगे किसी भविष्य में BLO को न आए, इसके लिए हम मार्ग प्रस्तुत करेंगे। कहा कि भाई एक पुस्तक का नवाचार करेंगे, उसमें संस्मरण प्रकाशित होंगे, तो उससे ये होगा कि आने वाला जब भी SIR होगा तो उस SIR में जो भी इसमें समस्या आई है उन समस्याओं से पूर्व में अवगत हो जाएगा। और इसी समय पर हम ये भी आशा करते हैं कि आने वाला SIR जब भी 20-22 साल 25 साल बाद में होगा तो ये जो इस SIR में समस्याएं आई थी, उन्होंने मैंने जिला प्रशासन ने हमें पूर्ण सहयोग किया, हमारी समस्याओं को फील्ड में आने वाली समस्याओं को दूर किया, तो उसी प्रकार आने वाले में वो कम रहेगी। और पुस्तक के नवाचारण से संस्करण उसमें लिखे होंगे, भाई वर्तमान में जो समस्या आई है वो लिखे होंगे, तो आने वाला करेगा तो वो देख लेगा, पढ़ लेगा। जालोर की भीनमार पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस ने देशांतरों के मोहल्ले में एक किराए के मकान पर दबिश दी। तलाशी के दौरान आरोपी रमेश कुमार के कब्जे से 27.25 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई। पुलिस ने मादक पदार्थ को जब्त कर आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया है। फिलहाल इस तस्करी के नेटवर्क और खरीद फरोख्त से जुड़े अन्य सूत्रों का पता लगाने के लिए रामसीन थानाधिकारी द्वारा मामले की गहन जांच की जा रही है। भीलवाड़ा के जहाजपुर कस्बे का नाम बदलकर यज्ञपुर रखने की मांग राजस्थान विधानसभा में गूंजी है। जहाजपुर विधायक श्री गोपीचंद मीणा ने सदन में विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिए इस ऐतिहासिक और धार्मिक मुद्दे को उठाया। विधायक ने कहा कि महाभारत काल में इस क्षेत्र का नाम यज्ञपुर था, जो इसकी प्राचीन पहचान है। उन्होंने सरकार को बताया कि स्थानीय नगर पालिका पहले ही नाम बदलने का प्रस्ताव पारित कर चुकी है, जिसे जिला कलेक्टर के माध्यम से भेजा जा चुका है। विधायक का कहना है कि नाम परिवर्तन से न केवल क्षेत्र की संस्कृति को सम्मान मिलेगा, बल्कि धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। टोंक जिला स्पेशल टीम ने डिग्गी कस्बे में बड़ी कार्रवाई करते हुए मिलावटी दूध बनाने वाली एक विशाल फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से करीब 5,500 लीटर नकली दूध, 5 पिकअप और 1 टैंकर जब्त किया है। जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि यह गिरोह रोजाना अजमेर, टोंक और जयपुर में करीब 80,000 लीटर मिलावटी दूध की सप्लाई कर रहा था। फैक्ट्री से भारी मात्रा में कास्टिक सोडा, पाम ऑयल, लैक्टोज और स्किम्ड मिल्क पाउडर जैसे खतरनाक रसायन बरामद किए गए हैं, जिनसे पानी के जरिए दूध तैयार किया जाता था। पुलिस ने फैक्ट्री संचालक सोनू यादव सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मारवाड़ जंक्शन के घनला ग्राम सेवा सहकारी समिति में किसानों की सुविधा के लिए नए उर्वरक एवं बीज भंडार का उद्घाटन किया गया। क्षेत्रीय विधायक श्री केसाराम चौधरी ने प्रधान मंगलाराम देवासी और अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में फीता काटकर इस स्टोर का शुभारंभ किया। विधायक श्री चौधरी ने इस अवसर पर कहा कि इस भंडार के खुलने से स्थानीय किसानों को अब उचित मूल्य और सब्सिडी पर प्रमाणित बीज, खाद और कीटनाशक आसानी से मिल सकेंगे। इससे न केवल किसानों की खेती की लागत कम होगी और उन्हें गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मिलेंगे, बल्कि सहकारी समिति की आय में भी बढ़ोतरी होगी। उद्घाटन समारोह के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पाली लोकसभा क्षेत्र में रेल सुविधाओं के विस्तार के लिए सांसद पीपी चौधरी और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। सांसदों ने पाली से दिल्ली के लिए सीधी रात्रिकालीन ट्रेन शुरू करने और बहुप्रतीक्षित बिलाड़ा रास नई रेल लाइन परियोजना को जल्द मंजूरी देने की मांग भी रखी। बैठक के दौरान सुमेरपुर जवाई बांध,
फालना, रानी और मारवाड़ जंक्शन सहित क्षेत्र के प्रमुख स्टेशनों पर महत्वपूर्ण ट्रेनों के ठहराव का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। साथ ही जवाई बांध स्टेशन का नाम बदलकर सुमेरपुर जवाई बांध करने के निर्णय पर सांसदों ने रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया। भरतपुर के वैर क्षेत्र के ग्राम घरसैनी में आयोजित 3 दिवसीय भजन जिकड़ी दंगल का भव्य समापन हुआ। श्री सत्यले ग्राम विकास समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जिकड़ी कलाकारों ने रामायण, महाभारत और लोक गाथाओं की शानदार प्रस्तुतियां देकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। गायकों ने अपनी कला के माध्यम से राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का भी बखूबी व्याख्यान किया। मुख्य अतिथि सीताराम गुप्ता ने जिकड़ी को भारतीय संस्कृति की धरोहर बताते हुए युवाओं को अपनी लोक परंपराओं से जुड़ने का संदेश दिया। सलूमबर जिला कलेक्ट्रेट में आगामी पंचायती राज चुनाव 2026 की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर दिनेश राय सापेला की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। एडीएम ने चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में मतदान केंद्रों पर पेयजल, रैंप और प्राथमिक चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा गया। उदयपुर में जिला प्रशासन और विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बाल विवाह एक अपराध है जागरूकता अभियान का शंखनाद किया गया। एडीएम दीपेंद्र सिंह राठौड़ और एडीजे कुलदीप शर्मा ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ जिले के आदिवासी और दूरदराज के क्षेत्रों में जाकर लोगों को बाल विवाह के खिलाफ जागरूक करेगा। एडीजे कुलदीप शर्मा ने बताया कि बाल विवाह बच्चों के स्वास्थ्य और भविष्य के लिए एक बड़ी बाधा है। अभियान के जरिए ग्रामीणों को समझाया जाएगा कि बाल विवाह करना और उसमें सहयोग देना कानूनन अपराध है। ये उदयपुर जिले में जो बाल विवाह के विरुद्ध जन जागृति लाने के लिए ये रथ रवाना किया जा रहा है, जो कि ये बताएगा कि बाल विवाह अपराध है, सामाजिक कुरीति है और लोग ये दंडनीय अपराध है, इसको ना करें और ऐसा कोई करेगा तो उसको दंड मिल सकता है, बहुत सारे उसके कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं और बाल विवाह में जो लोग शामिल होंगे उनके लिए जिला प्रशासन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाल अधिकारिता विभाग व अन्य स्टेक होल्डर द्वारा ये गायत्री सेवा संस्थान आदि द्वारा ये रथ रवाना किया जा रहा है, जो गांव-गांव में जाकर के लोगों में बाल विवाह के प्रति जागरूकता पैदा करेगा। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी कस्बे में बाल श्रम के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। बाल कल्याण समिति के बेंच मजिस्ट्रेट जितेंद्र गोयल ने होटलों और ढाबों का औचक निरीक्षण किया, जिस दौरान बैलेंसिंग बेल रेस्टोरेंट पर बिहार का एक नाबालिग मासूम काम करता मिला। मजिस्ट्रेट ने इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए रेस्टोरेंट संचालक को फटकार लगाई और 2 दिन के भीतर बच्चे को उसके घर भेजने के सख्त निर्देश दिए। हमारे हनुमानगढ़ जिले में बाल श्रम भिक्षावृत्ति रोकथाम को लेकर बच्चों का बचपन बचाने के लिए हमारा पुलिस प्रशासन हम सब लगे हुए हैं। तो उसी के तहत आज हनुमानगढ़ से टिब्बी आना हुआ। यहाँ पे मैं पुलिस जाब्ता निरीक्षण किया जिसमें वेद प्रकाश जी और पवन जी मेरे साथ हैं और यहाँ पे ब्लेसिंग बेल एक स्वीट रेस्टोरेंट है। यहाँ पे एक बच्चा था बिहार का, वो पानी पतासे का काम कर रहा था। आज प्रथम बार टिब्बी में यहाँ पे ये जांच की है, तो आज समझाइश की है और उसको पाउंड किया गया कि बच्चे को विदिन 2 डेज के अंदर इसके स्टेट में द्वारा वहाँ भिजवाया जाए और भविष्य में अगर बाल श्रम की कोई नजर आता है तो ब्लेसिंग बेल पे बाल श्रम अधिनियम में इसके जो संचालक है उस पर कार्रवाई की जाएगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि बच्चों से काम न करवाएं और बच्चों का बचपन बचाने में हमारे पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें। और जहां भी कहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से आम से भी अपील करता हूं, जहां भी आपको कहीं बाल श्रम बाल शोषण नजर आए तो आप CWC हनुमानगढ़ को जरूर अवगत करवाएं। हम हमेशा बच्चों का बचपन बचाने के लिए 24 आवर्स तत्पर रहेंगे। पाली जिले के देसुरी स्थित राठेलाव चौराहे पर मुंबई बोरीवली के विधायक संजय उपाध्याय का जोरदार स्वागत किया गया। स्थानीय पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य अभिनंदन किया। इस अवसर पर विधायक श्री संजय उपाध्याय ने राजस्थान की भजनलाल सरकार के कार्यों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है और जनहितकारी योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंच रहा है। 41
इक्तालीस जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।